मुंबई के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आर्यन अपने दादाजी के पुराने सामान की छानबीन कर रहा था। दादाजी का निधन हो चुका था और उनकी यादों से भरी एक पुरानी संदूकची आर्यन को मिली थी। उसने धूल धूसरित संदूकची खोली और अंदर पीले पड़ चुके कागजों के ढेर के बीच एक रहस्यमयी नक्शा देखा। नक्शे पर एक द्वीप का चित्र बना हुआ था, जिसके बीचों बीच एक एक्स का निशान था। नीचे लिखा था, अग्निद्वीप का खजाना, जो कोई भी इसे पाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। आर्यन की दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच में किसी खजाने का नक्शा था? वह अपने सबसे अच्छे दोस्त कबीर और रिया को इसके बारे में बताने के लिए दौड़ा। तीनों दोस्तों ने नक्शे का अध्ययन किया। कबीर, जो टेक्नोलॉजी का विशेषज्ञ था, ने गूगल मैप्स पर द्वीप को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। शायद यह कोई छोटा द्वीप है जो मैप पर नहीं दिखता, रिया ने कहा, जो भूगोल में बहुत रुचि रखती थी। आर्यन ने दादाजी की पुरानी डायरी पढ़ी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे एक नाविक थे और एक बार अग्निद्वीप पर गए थे, लेकिन खजाने तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि द्वीप पर कई खतरे थे। हमें वहां जाना होगा, आर्यन ने उत्साह से कहा। लेकिन समस्या थी पैसे की। उन्हें एक नाव और सामान चाहिए था। तभी कबीर को याद आया कि उसके चाचा समुद्री यात्राएं करते हैं और शायद मदद कर सकते हैं। कबीर के चाचा ने उन्हें एक छोटी नाव दे दी, लेकिन चेतावनी दी, अग्निद्वीप के आसपास का समुद्र बहुत खतरनाक है। वहां अचानक तूफान आ जाते हैं और कई जहाज गायब हो चुके हैं। लेकिन तीनों दोस्तों का जोश कम नहीं हुआ। वे नाव पर सवार हो गए और रहस्यमयी द्वीप की ओर चल पड़े। 3 दिनों की यात्रा के बाद आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज होने लगी और लहरें उछलने लगी। अचानक एक विशाल लहर ने नाव को घेर लिया और वे सभी समुद्र में बह गए। जब आर्यन की आंख खुली तो वह एक रेतीले तट पर पड़ा था। उसने देखा कि कबीर और रिया भी कुछ दूरी पर हैं। वे सभी सुरक्षित थे, लेकिन उनकी नाव टूट चुकी थी। हम अग्निद्वीप पर हैं, रिया ने चिल्लाकर कहा। द्वीप घने जंगलों से घिरा हुआ था और बीच में एक ज्वालामुखी था। नक्शे के अनुसार खजाना ज्वालामुखी के पास कहीं था, लेकिन द्वीप पर अकेले होने का डर था। रास्ते में उन्हें जंगली जानवरों के पैरों के निशान मिले और कहीं से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर एक शिलालेख लिखा था, जो साहसी है वही खजाने का हकदार है। अंदर जाने पर उन्हें 3 रास्ते दिखे। 1, बाएं रास्ते पर एक सांप का चित्र बना था। 2, दाएं रास्ते पर आग की लपटें दिख रही थीं। 3, सीधे रास्ते पर कोई निशान नहीं था। यह एक परीक्षा है, कबीर ने कहा। हमें सही रास्ता चुनना होगा। रिया ने शिलालेख को ध्यान से पढ़ा और समझ गई कि सीधा रास्ता सबसे सुरक्षित था, क्योंकि असली खतरा दिखाई नहीं देता। सीधे रास्ते से जाते हुए वे एक गुफा में पहुंचे जो ज्वालामुखी के नीचे थी। अंदर एक विशाल कक्ष था, जहां सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात से भरी एक संदूकची रखी थी। हमने खजाना ढूंढ लिया, आर्यन खुशी से चिल्लाया। लेकिन तभी गुफा का दरवाजा बंद हो गया और एक गहरी आवाज गूंजी, क्या तुम इस खजाने के हकदार हो? एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। यह द्वीप का रक्षक था, एक प्राचीन भूत जो खजाने की रखवाली करता था। भूत ने कहा, खजाना केवल उसे मिलेगा जो स्वार्थी नहीं है। तुम तीनों में से केवल एक ही इसे ले जा सकता है। फैसला करो। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर आर्यन बोला, हम तीनों ने मिलकर इस खजाने को खोजा है, इसलिए इसे हम साझा करेंगे। भूत मुस्कुराया और गायब हो गया। दरवाजा खुल गया। खजाने के साथ वे एक मछुआरे की नाव से घर लौटे। उन्होंने खजाने को बांट लिया, लेकिन असली खजाना उनकी दोस्ती और साहसिक यात्रा थी। दादाजी की डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, सच्चा खजाना वह नहीं जो चमकता है, बल्कि वह अनुभव है जो तुम्हें मिलता है। यह कहानी दोस्ती, साहस और स्वार्थ रहितता की है। खजाना ढूंढने की यात्रा में आर्यन, कबीर और रिया ने सीखा कि असली धन वह नहीं होता जो संदूक में बंद हो, बल्कि वह होता है जो दिल में बसता है।